तो बच्चों हमारा यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतनी रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है 9 बजे जीवाणु कितने हैं और 12 बजे। ठीक है, तो 9 बजे पहले होगा, 12 बजे बाद में होगा। तो पहले वाला हमारा होगा P और बाद वाला होगा A। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है कि 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 बजे जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। इसको हमने माना है P और ये है हमारा A। दर हमारी दी गई है 5% प्रति घंटा। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हमारा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो यानी 3 घंटा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों हमारी इकाई सही बराबर है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब हम लगा देंगे सूत्र। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, सूत्र लगेगा हमारा प्लस वाला। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो P हमारा दिया गया है 2,50,00,000 और 1 + R हमारी ये 5/100 और समय है 3। 5 दूनी 10 और ये 0। 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 3 हो गया। और इधर जो है 2,50,00,000 गुणे में है। अब ये घात 3 है, इसका मतलब ये 3 बार लिखा जाएगा। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 0 3 0 से कैंसिल हो गए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का सीधा हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 8 तिया 24, 1 10 बचा 8 एकम 8, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 पन 40। तो ये हमारा आ जाएगा 3125 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। इनका सबका कर देंगे आपस में गुणा। तो 21 गुणे 21 हमारा होगा 441, इसमें गुणा होगा 21 का। तो 441 882, 1 4 2 6 8 4 12 हासिल 9,261 और इसमें गुणा हो जाएगा 3,125 का। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13 हासिल लगा 1, 9 पना 45 और 1 46, 2 1 दूनी 2, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18, 1। तो ये आ जाएगा हमारा 9,261 और अंत में 3 से, तो 3 एकम 3, 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 तिया 27। जोड़ देंगे तो 5 2 3 2 5 और 1 6, 6 6 12 और 8 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 20 4 24 हासिल लगा 2, 10 और 9 19 हासिल लगा 1 8 2। तो ये हो गए 2,89,40,625। 2,89,40,625 और ये हमारे क्या आएगा, 12 बजे जीवाणुओं की संख्या, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, प्रश्न आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य ₹15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले एक तो कह रहा है वर्तमान मूल्य और एक कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो इसमें पहले कौन होगा, वर्तमान वाला पहले होगा यानी P हमारा ये होगा, 3 वर्ष बाद हमारा A होगा। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है कि रंगीन टेलीविज़न का वर्तमान मूल्य, और ये हमारा है 15,625 रुपये। ठीक है,
और ये हम मानेंगे P। अब कह रहा है कि रंगीन टेलीविज़न का 3 वर्ष बाद का मूल्य, तो ये हमारा कितना होगा, हमें दिया नहीं गया है, ए निकालना है। और जो भी आएगा तो इसमें जो अंतर होगा वही हमारा गिरावट निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे दर हमारी दी गई है 8% वार्षिक, और समय दिया गया है कितने वर्ष, 3 वर्ष। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, आप लोग खुद ही सोच के बताओ। देखो यहाँ पे शब्द आया है घटता, और जहाँ पे घटने का शब्द आए, कमी आए, वहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का सूत्र में। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 की पावर n। तो P हमारा दिया गया है 15,625, ब्रैकेट 1 माइनस R है 8/100 और n है 3। 8 का हम भाग देंगे तो 4 से दे देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। तो यहाँ पे 25 एकम 25 माइनस 2, तो 25 में से 2 घटेगा, 23/25 की घात 3, और ये 15,625 का गुणा है। तो 15,625 घात 3 है, यानी 3 बार गुणा होगा। 23/25 गुणे 23/25 गुणे 23/25, भाग दे देंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। ठीक है, 62 हो गया, 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंचे 125, फिर 25 से काट देंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, और फिर 25 से पूरा 25 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 23, 23, 23, लिख देंगे 23 गुणे 23 गुणे 23, गुणा कर दो आपस में, तो 23 का 23 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 2 5, फिर से गुणा कर देंगे 23 में, 9 तिया 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 7 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 11 2 1, ये आ जाएगा 12,167 रुपये। ठीक है, ये आया 3 वर्ष बाद का मूल्य, 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि कितनी गिरावट आई, तो लिख देंगे कुल गिरावट बराबर पहले मूल्य कितना था 15,625 माइनस 12,167, घटा देंगे। देखो 15,625 माइनस 12,167, 15 में से 7 गए, 8 एक बचा, 11 में से 6 गए, 5 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, और ये 5 में से 2 गए, 3, तो 3,458 रुपये, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहीं पे भी अगर कुछ समस्या आ रही है तो वीडियो को रोक करके आप लोग उसको देख सकते हैं, और फिर जब एक बार इसको लगा लें तो एक बार बिना देखे अपने मन से लगाने का प्रयास करें। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान होगा लगाने में। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो एक तो हमें यहाँ पे दी गई है वर्तमान, और एक है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे वर्तमान जो ये पहले है और ये बाद में है, तो बाद वाली हमारी ए रहती है, पहले वाली हमारी पी रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है वर्तमान जनसंख्या बराबर 53 करोड़। अंकों में कैसे लिखेंगे, 53 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इतनी हो गई। और कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें पता नहीं है। वर्तमान जनसंख्या ये हमने पी मानी है, इसको माना है ए। यहाँ पे दर दी गई है 5%, बहुत आसान है, केवल संख्या बड़ी लग रही है देखने में। समय दिया गया है 5 वर्ष। अब देखो इसको ध्यान से, सूत्र कौन सा लगेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला।
इसमें शब्द आया है बढ़े, यानी प्लस का सूत्र लगेगा। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। पी हमारा दिया गया 53 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0 1 प्लस आर यानी 5 बटे 100 एन की जगह पर 2। 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 की घात 2 और इधर 53 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0 हो गए। तो ये 53 1 2 3 4 5 6 7 गुणे घात 2 है, तो ये 2 बार लिखेंगे। 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2 दूनी 4, 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 1 बचा 10 हो गए। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यहाँ तक। और कितनी जीरो बची? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 21 का इसमें कर देंगे गुणा। तो 21 गुणे 21 हमारा आएगा 441 और इसमें गुणा होगा 1325 का। तो कर दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20 की शून्य हाथ से लगा दो, 5 चौको 20 2 22, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 चौको 12 कि 2 हाथ से लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13 और 1 4 4 जोड़ देंगे। 5 2 8 2 10 3 13 हाथ से लगा 1, 8 2 10 3 13 1 14 हाथ से लगा 4 3 7 1 8 4 1 5। तो ये आ गया हमारा 58 43 25 और ये 3 जीरो आ गई। 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार। ठीक है, ये हमारी जनसंख्या आ गई 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कुल कितनी वृद्धि हुई, तो यहां पे हम लिख देंगे कुल वृद्धि बराबर 2 वर्ष बाद कितनी हुई है उसको लिख दो। 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार 3 जीरो माइनस इधर 53 करोड़, तो घटा देंगे तो 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार ऊपर लिखेंगे और 53 करोड़ नीचे लिख देंगे। घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 3 गए 5, तो ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार, तो ये आ गया 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार। इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई 2 वर्ष में और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी रुपये 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो वर्तमान पूंजी दी गई है और दूसरी जो दी गई है वो है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे बाद वाली ये है यानी इसको हम ए मानेंगे, वर्तमान ये पहले वाली है इसको हम पी मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा सब कुछ, तो लिखेंगे वर्तमान पूंजी कितनी है 62 करोड़ 50 लाख 1 2 3 4 5 रुपए और 2 वर्ष बाद पूंजी कितनी रह गई 57 करोड़ 60 लाख 1 2 3 4 5 इतने रुपए। समय यहाँ पे हमें दिया गया है 2 वर्ष और हमसे पूछ रहा है दर हमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सूत्र। अब ये देखो यहाँ पे बढ़ रही है कि घट रही है, ये कह रहा है घट कर, तो चूंकि घटने का शब्द आया है इसलिए सूत्र में हमारा प्लस ना होके क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन। तो ए ये वर्तमान पूंजी ये हमारी है पी, ये है ए। तो ए हमारा दिया गया है 57 60 1 2 3 4 5 बराबर पी दिया है 62 50 1 2 3 4 5 1 माइनस
r/100 की पावर n यानी 2। अब देखो 3 2 5 जीरो इधर, 5 जीरो इधर कट गई, छठवीं जीरो भी कट गई। इधर ले आएंगे 576/625, इधर 1 माइनस r/100 की पावर 2। ठीक है, ये बटे में ले आए। ये 576 होता है 24 की घात 2 और 625 होता है हमारा 25 की घात 2। 1 माइनस r/100 की पावर 2। तो ये सीधा सा हो जाएगा 24/25 की घात 2 बराबर 1 माइनस r/100 की घात 2। बराबर संख्याएं हैं, आधार घात समान है तो इसके आधार भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा 24/25 निकल के आएगा बराबर 1 माइनस r/100। r/100 बराबर के इधर आएगा तो r/100 बराबर 1 और इधर माइनस 24/25। तो 25 एकम 25 में से 24 ये आया 1/25। तो 100 उधर जाएगा तो r बराबर 100/25। 25 चौको 100, तो ये हमारा 4% वार्षिक, यही हमारी निकल के आ गई दर। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो वर्ष 2013 में जनसंख्या और वर्ष 2018 में जनसंख्या। तो सबसे पहले हम आ प्रश्न करते हैं और इसमें 13 की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक तो है 2016, दूसरा है 2013, बाद वाला है 2016 यानी ये होगा हमारा ए और ये होगा हमारा पी। दोनों प्रश्नों में अंतर ये आएगा कि ए और पी हमारा बदल जाएगा, आगे आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें दिया है 2016 की जनसंख्या और इसको हम मानेंगे ए बराबर 9,26,100। ठीक है, और 2013 की जनसंख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, दर दी गई है 5%। समय कितना हो जाएगा, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 यानी 3 वर्ष। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सूत्र, बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए प्लस का सूत्र लगेगा। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n। ए हमारा है 9,26,100 बराबर पी 1 प्लस r हमारा है 5/100 घात 3। 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21। तो p इंटू 21/20 की घात 3 और ये 9,26,100। यहाँ से p बराबर आएगा 9,26,100 गुणे 21/20 हमारा हो जाएगा 20/21 की घात 3। तो ये घात 3 है तो इसमें 3 बार 20/21 गुणे 20/21 गुणे 20/21। ठीक है, अब ये क्या होगा, 21 से 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौको 84, 84 और कै 92, 86 हो गए। फिर से 21 चौको 84, 2 बचे, 21 एकम 21, 441 आ गए। तो 21 से कटेगा 21 बार और 21 से कटेगा बिल्कुल। तो ये हमारी 2 जीरो आए यानी 100 बचेगा इधर। तो ये 100, ये 20, ये 20, ये 20। तो ये हमारा आएगा 100 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। कितनी घट के रह जाएगी जनसंख्या, 8 लाख। और ये वर्ष 2013 की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया किसका, आ का। अभी हमें बा करना है वर्ष 2018 की जनसंख्या। अब 18 की जनसंख्या के लिए देखो, यहीं पे हम आपको बता रहे हैं कि इतना हमें मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे 16 की दी गई है, 18 की निकालनी है। इसका मतलब 13 हटा देंगे, हम करेंगे 18।
अब देखो यहाँ पे बड़ा 18 हो गया, छोटा 16 हो गया, यानी बाद में 18 हो गया। तो ए हमारा जो है वो 2018 हो जाएगा और पी 2016 हो जाएगा। इसी का खेल है प्रश्न में, ए और पी आपको अच्छे से समझना है कि कौन दिया गया है। तो यहाँ पे 2016 की जनसंख्या हमारी हो जाएगी पी और 2018 की जनसंख्या हमारी हो जाएगी ए। ठीक है, और दर हमारी वही है 5%, और समय हमारा कितना है, समय भी बदल गया, 2016 से 2018 2 वर्ष हो गया। अब क्रम वही बढ़ता है, इस वजह से सूत्र हमारा वही रहेगा। तो सूत्र ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान निकालना है, पी हमारा दिया गया है 1 + r की जगह पर 5/100, n हमारा 2, 5 दूनी 10 और 0, 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 2, और इधर 9,26,100 गुणे में है, घात 2 है, इसका मतलब 2 बार गुणा होगा। तो 21/20 गुणे 21/20। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 का सीधा सा इसमें हम भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 बचा दशमलव, 4 दूनी 8, 10 हो गया ना, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आया 2315.25, और 21 गुणे 21 आएगा हमारा 441। इसका कर दो गुणा, 2315.25 गुणे 400, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और यही संख्या नीचे आ जाएगी 0 0 1 6 2 9। ठीक है, 5 2 5 1 और 1 2, 6 3 9 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, हासिल लगा 1 10। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया। तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,21,025.25। तो ये आंसर लगभग में आएगा, 0.25 हम हटा देंगे, 10,21,025 लगभग। और ये जनसंख्या हमारी आएगी कब की, 2018 की जनसंख्या। और यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 आंसर आए, एक आ का और एक बा का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को और इसी प्रश्न के साथ इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आती है प्रश्न को लगाने में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।